लेकिन हो जाए सर, चाइना एक ब्लेम गेम का शिक्र इख्तियार किया है इस वक्त कोरोना वायरस ने। अमेरिका चाइना को ब्लेम कर रहा है, चाइना अमेरिका को। ये सर एक बायोलॉजिकल वार है या एक नेचुरल डिजास्टर है? इमरान, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पिछले दिनों मैंने द न्यूज में एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक आर्टिकल लिखा था, कोविड-19 एंड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और उसमें मैंने खास तो मेंशन किया। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, WHO ने भी ये चीज कही है, चाइना ने भी ये चीज कही है कि ये बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है। यानी जितने भी साइंटिस्ट हैं अभी, उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं, टेक्निकल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये लेबोरेटरी में बना है। वो सब ये कहते हैं कि ये नेचुरल है। एक बात हमने अभी तक सियासतदानों के मुंह से ज्यादातर, और वो भी अमेरिका में, सुना है कि ये लेबोरेटरी में बना है। तो अभी भी बहुत वक्त है कि टेक्निकली इस चीज को साबित किया जाए कि ये लेबोरेटरी बेस्ड है। अभी तक ऐसा कुछ साबित नहीं हो रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि इस कोरोना ने बहुत से लोगों हमें बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया है। यानी मैं ये समझता हूँ कि हम चांद पर चले गए थे, या इंसान बहुत आगे बढ़ गया था, हम समझते थे कि सब कुछ बेहतरीन है, हम तो मरते हुए शख्स को जिंदा कर कि हमने सेहत के लिहाज से जो है गैजेट्स बनाए हुए, और इंसान इतना ज्यादा तरक्की कर चुका है। कोरोना के आने से तो हम तो बिल्कुल एक्सपोज हो गए। हमें पता चला कि हमारा सबसे कमजोर सेक्टर जो काम कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन लिहाज से, वो तो हेल्थ सेक्टर है। पूरी दुनिया फ्लैट हो गई है। आप देखिए, सैनिटाइजर्स नहीं है दुनिया में, मास्क नहीं है दुनिया में, वेंटिलेटर्स की तादाद, आप मुझे हैरत होती है, पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं कि जी पाकिस्तान इतना नाकाम मुल्क है कि यहाँ वेंटिलेटर्स नहीं है। आप जाकर अमेरिका से पूछिए, वहां पर भी वेंटिलेटर्स की तादाद ऐसे ही है। आप जाकर ब्रिटेन से पूछिए, वो रो रहे हैं कि जी हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है। जर्मनी से पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया कि हमें इतने वेंटिलेटर्स तैयार करके दें। उन्होंने 8 वेंटिलेटर्स ने गिफ्ट के तौर पे, खैरात के तौर पे दे दी। उन्होंने कहा हम बना नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा अपना मसला पड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा 2 महीने के बाद आपको ये ऑर्डर जो है ये मिल सकता है, वरना ये 8 बस रखिए और खुश हो जाइए। यानी मैं कहना ही चाह रहा हूं कि इस कोरोना ने हमें बता दिया कि चाहे कोई अमीर मुल्क है या गरीब मुल्क है, सब के सब बुरे तरीके से मुतासिर हैं। और हम किसी सूरत में भी इस वक्त अपने आप को उस मकाम पर नहीं रख सकते जिस मकाम पर कोरोना से पहले हम रखे हुए थे। खास तौर से हम ये समझ 21वीं सदी में इंसान बस कमाल कर गया। अब तो पता चला कि 21वीं सदी में तो हम आ गए, लेकिन हमने कोई कमाल नहीं किया। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि रह जाएगा। जहां तक चाइना की बात आपने की है, तो ये ज़हन में रखिए कि चाइना वाहिद मुल्क है जिसने न सिर्फ इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया है, वापस हुआ है, बल्कि अब इतने बुरे हालात में वो सारी दुनिया को मास्क डिप्लोमेसी कर रहा है, मास्क प्रोवाइड कर रहा है, वो सैनिटाइजर्स भिजवा रहा है, वो मुख्तलिफ किस्म के गैजेट तोहफे में दे रहा है, सारी दुनिया को सप्लाई कर रहा है, वो वेंटिलेटर्स पहुंचा रहे सारी दुनिया में। इससे ये शो होता है कि दुनिया में जब भी क्राइसिस आता है तो एक मुल्क ऐसा होता है जो कि सारी दुनिया का ख्याल रख रहा होता है। वही मुल्क जब फिर बाद में सुपर पावर बनता है। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, लेकिन मैं इससे पहले एक और मिसाल दे दूं। लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बेहतरीन मुल्क जो सारी दुनिया को इक्तिसादी लिहाज से सपोर्ट कर रहा था, और उस जमाने में उसने $15 बिलियन यूरोप को दिए थे सिर्फ कि वो अपनी रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट करे, वो अमेरिका था। तो अमेरिका ने फिर बाद में जो है एक सुपर पावर का स्टेटस इख्तियार किया, और अमेरिका ने ही सारी दुनिया को एक डिप्लोमेसी, उस जमाने में अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा, मार्शल प्लान आया था। यस सर। उसके तहत उन्होंने सब कुछ दिया था। मुझे लगता है कि ये वक्त जो मास्क डिप्लोमेसी इख्तियार की है, इसको आप शी प्लान कह सकते हैं, शी जिनपिंग के नाम से नहीं, यानी वो मार्शल प्लान है, ये शी प्लान है। और वो मार्शल प्लान ने जिस तरह से अमेरिका को सुपर पावर बनाया, मैं ये समझता हूं कि ये क्राइसिस जब खत्म होंगे, आपको चीन की तरफ से सुपर पावर स्टेटस नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि इंसानियत की तारीख में अभी तक जो सुपर पावर स्टेटस था, वो यानी वर्ल्ड ऑर्डर जो था, वो हमेशा मगरिब से आता था। ये पहली दफा ऐसा होगा कि ये मशरिक से अनाउंस होगा, और एक मशरिकी मुल्क जो है वो सारी दुनिया पर जो है वो अपने आप का एक पावर के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएगा। सॉरी, मैं एक दो जुमले और बोलना चाहूंगा। ज़हन में रखिएगा कि पावर क्या होती है। फिर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग ये समझ रहे हैं कि वो अमेरिका की तरह वो हर तरफ वो अपनी फौजें चढ़ा देगा। नहीं, उस जमाने में यानी कोरोना के बाद पावर की डेफिनेशन भी बदल जाएगी। यानी ये कि वो पावर की डेफिनेशन ये हो सकती है कि जो इक्तिसादी लिहाज से ज्यादा मजबूत है वो पावर होगा। यानी ये नहीं होगा कि जिसकी ज्यादा आर्मी है, जो अमेरिका की तरह मारतोड़ कर रहा है, वो पावर होगा। हर चीज के डायनेमिक्स बदल जाएंगे। कोरोना के बाद आपके घर का बजट बदलने लगा है, हमारी जिंदगी का स्टाइल बदलने लगा है, हमारी जरूरियात बदलने लगी हैं। बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि एक इनकलाबी तरीके से हमारी जिंदगी